लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं और आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पर ईवीएम पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। यहां पर एक डेमो ईवीएम मशीन और यहां पर वीवीपैट को भी रखा गया है और बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से गड़बड़ी की जा सकती है। अतुल पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, किस आपने जैसे अभी डेमो करके भी बताया था कि किस तरह से किया जाता है। देखो, हम एक देश में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सर कफन बांध के निकले हैं, ये छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। वीवीपीएटी जब से आया तब हम, उसके पहले ईवीएम था, वो टाइम पे भी शंका थी। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीएम नरसिम्हा, वो लोगों ने पीआईएल की थी। तो उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, तो वीवीपैट लाया गया। तो 2014 के बाद पूरे देश में वीवीपैटी लगाना शुरू किया। लेकिन वीवीपीएटी से भी गड़बड़ी हो सकती है। वो हमने एक लॉजिक, हमारे जो दोस्त है राहुल मेहता जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने ये ढूंढ निकाला कि ये काला कांच क्यों लगाया और ये काले कांच के पीछे हम क्या मैनिपुलेशन कैसे कर सकते। तो राहुल मेहता जी ने फाइंड आउट करके हम लोगों को बताया और हम लोग जागृति लाने के लिए पूरे देश में फिर रहे। अच्छा, थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से ईवीएम में यहाँ पर वोट करते हैं, तो यहाँ वीवीपैट में किस तरह से बताते हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ हमने 3 सिंबल लिए। हमें ऐसा है कि एप्पल को जिताना है, तो ये 2 सिंबल है जो केला और तरबूज, उसको हम जब डबल वोट देंगे 2-2, 3-3, तो ये वोट, इसमें से 1 वोट एप्पल में चला जाएगा। मतलब हम 2 वोट बनाना को देंगे तो 2 में से 1 ही छपेगा और 1 ही बनाना 2 बार दूसरे को दिखा जाएगा। तो देखने वाला तो लाइट देख के, सिंबल देख के चला जाएगा, उसको पता नहीं कि पहले वाली पर्ची मुझे बताई। तो हमने ये बताने की कोशिश की, लाइट के पीछे, अंधेरे के पीछे, ये डार्क क्लास के पीछे क्या करामत हो, वो आप सबको लाइव डेमो बताया हमने। नहीं, क्या लगता है आपको सर, कितने वोट जो है डाइवर्ट किए जा सकते हैं? क्योंकि आपका आरोप है कि ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी करके कई वोटों को डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने बताया कि केला, तरबूज और सेब को वोट डाले गए, लेकिन सेब को कम वोट थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब परिणाम आए तो सेब को ज्यादा वोट गए। ऐसे कितने वोट डाइवर्ट हुए? देखो, ये टाइमिंग के हिसाब से होता है। समझो 1 घंटा करो तो 4 से 5% और 2 घंटा करो तो 8 से 10%। लेकिन चुनाव का सीट 50 से 60, 200 सीट का है, 230 का है। यहाँ तो समझो 60 सीट इधर से उधर करनी तो सिर्फ 4-5% वोट काफ़ी है, जिससे मैनिपुलेशन करने से पूरा रिजल्ट इधर का इधर हो जाए। जिसको 160 सीट मिलने वाली है उसको सिर्फ 60 सीट मिलेगी और जिसको 60 मिलने वाली है उसको 160 सीट मिल सकती है। क्या लगता है कि दूर बैठकर भी इसमें गड़बड़ी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, ये हम कभी नहीं बोला और चुनाव पंच भी बोलता है, सभी लोग बोलते हैं हैकिंग का मामला ये है नहीं। ये प्री प्लानिंग करके पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से प्रोग्राम हम डाल सकते हैं। हैकिंग नहीं होता है और इंटरनेट से ये कुछ होता नहीं। क्या लगता है आपको सर, ऐसी मशीनों से वो जानना चाहेंगे किस प्रकार से ये पूरी चीजें होती हैं? ये क्या बोला आपने? जिस तरह से ये आपने डेमो करके दिखा, ऐसी मशीनों से ही वोट होता है? देखो, वो बॉडी, हार्डवेयर बॉडी अलग अलग रहता है, सॉफ्टवेयर अलग अलग रहता है। वो हमें भी पता नहीं है और किसी को भी पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर डाला, किस कंपनी ने बनाया और कैसे, वो किसी को सब्जेक्ट नहीं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट है कि आप डालते हो, किसको दिखता भी आपको, जिसको बटन दबाते हो, लेकिन छपता क्या है, वो छपता क्या है और वो कंट्रोल पैनल में नोट होता है। जो छपेगा वही यहाँ रजिस्टर्ड होगा और जो छपता है वो गलत छप जाता है। देते हो 2 केले को, लेकिन 1 ही केले का पर्ची 2 बार दिखाया जाता है। ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी सीटों में गड़बड़ी हो सकती है? देखो, ये एनालिसिस करके बहुत बड़े चाणक्य बैठे हुए ऊपर, और एनालिसिस करके उसको लगे कि हमें इस बार 400 के पार जाना है लोकसभा में, तो 400 के पार भी जा सकते हैं। पिछली बार बोला 300 पार, तो 300 पार चले गए थे। और गुजरात में बोला था हम रिकॉर्ड बनाएंगे, तो अभी जो चुनाव हुआ तो वो लोगों ने 156 सीट जीत के रिकॉर्ड बना दिया। जैसे 2002 के गोधरा कांड में भी इतनी सीट ये लोग नहीं लाए थे। आपको लगता है ये अभी विधानसभा के चुनाव जो हुए, इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई? में शंका होती है सबको, कुशंकाएं है हमें। ट्रांसपेरेंसी हो रही है चुनाव में, ऐसा हमें नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंट चुनाव ये नहीं हो रहा है। सब मानते हैं। मैंने पूरे देश के नागरिक को, कॉमन मैन को पूछोगे आप तो वही बताएगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए बैलेट चाहिए। तो बिल्कुल, ये अतुल पटेल हैं और इनका ये दावा है कि जिस तरह से उन्होंने ये डेमो मशीनें यहाँ पर रखी हैं, ईवीपैट और वीवीएम की, और पूरा यहाँ पर मैनिपुलेट सिस्टम को बताया है कि किस तरह से ईवीएम में, वीवीपैट में गड़बड़ी की जा सकती है और कुछ वोटों को जो है वो डाइवर्ट किया जा सकता है।
सकता है जिसमें वो चाहे कि किस पार्टी की तरफ वोट जाए उन्हीं पार्टी की तरफ परिणाम आएंगे। लेकिन इनके दावों में कितनी सच्चाई है और कितना ये बता रहे हैं कि ईवीएम और वीवीपैट में किस तरह से ये गड़बड़ी की जा सकती है। हालांकि इसका ये खुद भी दावा नहीं कर रहा है कि चुनाव आयोग जिन मशीनों से ईवीएम या वीवीपैट से वोट कराता है वो ऐसी ही हो, लेकिन उनका ये कहना है कि इस तरह से गड़बड़ियां की जा सकती हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।